तो फ़र्ज़ किया आपकी इस गरारी का रुख जो है वो इस साइड पे है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा उस साइड पे हो जाए, तो इसको हमने कैसे ठीक करना है या ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिक्शा की चैन की अलाइनमेंट के बारे में कि इसकी चैन की अलाइनमेंट कैसे की जाती है और इसका सही और आसान तरीका कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जनाब, रिक्शे की अलाइनमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपने बैठना है फ्रंट पे, इस जगह पे। यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे बैठने के बाद आपने यहाँ से चेक करना है कि ये गरारी आप देखें, इस गरारी का रुख आप जा रहा है उस साइड पे। यहाँ पे आपने देखना है कि ये चैन के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो चैन की गुरियाँ आ रही हैं, इन चैन की गुरियों के बिल्कुल सेंटर में इसके ये नक्के आने चाहिए। ये दंदे जो बने हुए हैं गरारी के, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे। अब इस गरारी के दंदे उस साइड पे जा रहे हैं, तो जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये चैन भी हमारा लूज़ है, तो जब हमने इसको टाइट करना है तो ये थोड़ा सा गरारी इस साइड पे आ जाएगी और इसकी लाइन बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है पिछली गरारी। तो पिछली गरारी को अगर आप देखें तो पिछली गरारी का रुख भी इस साइड पे जा रहा है, यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, यानी कि आप राइट साइड ले लें, राइट साइड पे जा रहे हैं। और इसका चैन भी आप देखें तो इसके चैन भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है और ये रिक्शा बार बार चैन उस साइड पे गिरा रहा है, राइट साइड पे उस साइड पे गिरा रहा है, ये जो दूसरी साइड आ रही है उस साइड पे गिरा रहा है। तो आज हमने इसकी अलाइनमेंट करनी है। ये गरारी फ्रंट से लेफ़्ट साइड पे जा रही है, तो जब ये चैन चलेगा तो चैन उस साइड पे गिर जाएगा। तो इस गरारी को हमने थोड़ा सा फ्रंट से उस साइड पे करना है, ताकि ये चैन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। जब चाहे वो ये फ्रंट वाली गरारी हो या बैक वाली गरारी हो, जब तक ये गरारी के ये नक्के जो हैं, ये दंदे जो हैं, ये इस चैन के बिल्कुल सेंटर में नहीं आएंगे तो आपकी चैन की अलाइनमेंट गलत है। जब आपके ये नक्के इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे तो इसकी अलाइनमेंट दोनों साइड से बराबर हो जाएगी। आपने ये कोशिश करनी है कि इसकी अलाइनमेंट यहाँ से आपने बराबर में रखनी है। अब हम चलते हैं बैक साइड पे और बैक साइड से इसकी अलाइनमेंट देखते हैं। अब अगर यहाँ से आप देखें तो सेंटर गुच्छा मारा जा रहा है बैक साइड से सिलेंसर की तरफ। पीछे वाली गरारी जो जा रही है वो इस कुछ इस रुख से है, इस साइड पे जा रही है फ्रंट से। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाले इस चैन अलाइनमेंट करनी है और उसके बाद पिछले वाले हिस्से की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें ये दोनों नट लूज़ करने पड़ेंगे। ये नट लूज़ करने के बाद हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे। अब ये गरारी के साथ जो बड़ा नट है इसको भी हमने लूज़ कर लेना है और उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे इस चिड़ी की मदद से। तो आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो फ्रंट से हमारा चैन भी टाइट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखें इतनी प्ले होनी चाहिए चैन के अंदर। इसके बाद ये गोड के साथ जो नट लगा हुआ है, इसके 22 नंबर की इसकी चाबी लगती है, इसको हमने टाइट कर देना है। यहाँ पे आप देखें फ्रंट गुच्छे को, फ्रंट गुच्छा यहाँ से जा रहा है उस साइड पे और यहाँ से ये है इस साइड पे। तो हमने ये साइड थोड़ी सी इस तरफ करनी है ताकि ये बराबर हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये साइड इसकी इस तरफ जा रही है, जबकि ये साइड इसकी इस तरफ आ रही है। तो उसके लिए हमने ये चिड़ी लगी हुई है यहाँ पे, इस चिड़ी को थोड़ा सा लूज़ करना है और यहाँ से हम एक्सल को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये लाइन हमारी बराबर हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ सेंटर गुच्छे की अलाइनमेंट बराबर हो चुकी है, यहाँ बिल्कुल ये चैन सीधा हो चुका है। तो ये सीधा करने के बाद हमने एक्सल के दोनों नट जो यहाँ से हमने खोले थे ये वाले, इन दोनों को हमने टाइट कर देना है। इन दोनों को टाइट करने के बाद हम पीछे वाले चैन की तरफ जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट करेंगे। तो इस गरारी का रुख जो है फ्रंट से इस साइड पे आ रहा है, ये फ्रंट से इस तरफ है, इसको हमने थोड़ा सा करना है उस साइड पे,
तो उस साइड पे करने के लिए दूसरी साइड की खिंच जो है, एक खिंच यहाँ पे इस साइड पे लगी हुई है, इसको नहीं करना, जबकि दूसरी वाली साइड की उस साइड पे जो खिंच लगी हुई है उसको हमने थोड़ा सा टाइट करना है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, उस साइड की खिंच को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे तो हमारी गिरारी का रुख उस साइड पे चला जाएगा और हमारी अलाइनमेंट सीधी हो जाएगी। इसको यहाँ से हमने टाइट करना है। चैन काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, इसलिए ज़्यादा हमने इस साइड से टाइट करना है और थोड़ा सा हम उस साइड से टाइट करेंगे, क्योंकि हमारा चैन इस साइड पे गिर रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसी साइड से टाइट करना है। सब यहाँ पे आप देखें तो ये चैन टाइट हो चुका है, इसलिए हमें इस साइड वाली ये जो खिंच है इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बाज़ लोग ये देखते हैं कि ये खिंच आगे है और उस साइड वाली पीछे है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका ये नट जो है ये यहाँ पे आ जाए और दूसरी साइड का नट यहाँ पे आ जाए, तो इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि इसकी लाइन कैसी है। जिस तरफ से इसकी लाइन ख़राब होगी आपने इसकी लाइन को दुरुस्त करना है, ये चाहे पीछे हो जाए या उधर से आगे आ जाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात बॉडी की कमानियों की वजह से ऐसा होता है कि ये खींच पीछे की तरफ चली जाती है और वो खींच जो है वो आगे की तरफ आ जाती है। हमें सिर्फ इसकी अलाइनमेंट देखनी है, और अलाइनमेंट के लिए चाहे आप इसको पीछे कर दें या आगे कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट देखें, फ्रंट से भी और बैक से भी, तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे हो चुकी है। इस बिना ज़्यादातर मसला ये बनता है कि रिक्शे की पिछले वाली गिरारी चैन उतार देती है, तो उसको ठीक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी यहाँ से आपने धंधे चेक करने कि किस साइड पे जा रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया आपकी इस गिरारी का रुख जो है वो इस साइड पे है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा उस साइड पे हो जाए, तो इसको हमने कैसे ठीक करना है। यहाँ ये ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब के साथ यहाँ नीचे आप देखें ये खिंच लगी हुई है जो कि सीधा यहाँ पे आ रही है, तो इस खिंच को हमने टाइट करके जैसे जैसे हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो गिरारी हमारी जो है ये इस साइड पे आना शुरू हो जाएगी और इसकी गिरारी की बैक साइड जो है वो उस साइड दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो यहाँ से हमारी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। ये बहुत आसान सा तरीका है, इन खिंचों की मदद से आप आसानी के साथ पिछले चैन की अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ बैक से भी आप इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं, फ्रंट गुच्छा और बैक वाली गिरारी बिल्कुल सीधी हो चुकी है, इसकी लाइन अब ज़ीरो पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।